अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे स्लैश ऑपरेटर के बारे में कि स्लैश ऑपरेटर क्या होता है। तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ने जो एक स्ट्रिंग बनाई है, एक लिस्ट बनाई है। आप लिस्ट से सोचो, आप दिमाग में एक लिस्ट इमेजिन करो कि एक लिस्ट बनाई है, लेकिन पहले हम लोग ने इंडेक्स ऑपरेटर से हम लोग ने ये सीखा था कि किसी एक मखसूस वेरिएबल को, मखसूस आइटम को लिस्ट में हम लोग उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि एक मखसूस इंटरवल को, एक ख़ास इंटरवल को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो वो काम ये स्लैश ऑपरेटर करता है। ठीक है, कैसे करता है अब ये देखते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल असाइन करवाया सिंगर्स का, जिसके अंदर हम लोग ने नाम लिख दिया। अब ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब कैसे स्ट्रिंग है ये बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इन्वर्टेड कॉमास लगे तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग हम लोग ने क्रिएट कर दी। अब हम लोग इसको रन करवाते हैं। तो अब क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि प्रिंट करवाओ आप इसको 0 से लेके 5 तक। अच्छा, ये लिखने का अंदाज़ है, जितना ये चीज़ जो लिखी हुई है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये स्लैशिंग करने का अंदाज़ है, इसकी फॉर्मेट है। ठीक है, तो क्या पोजीशन दी हुई है, हम लोग ने कहा है 0 से लेके 5 तक। ये अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं ये पोजीशन है। ठीक है, इंडेक्सिंग है ये। अब हम लोग ने कहा है 0 से लेके 5 तक स्लैश कर दो। ठीक है, कैसे किया, 0 1 2 3 4 और 5। अब 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जो भी ये नंबर लिखे हुए हैं, सेकंड पोजीशन जो लिखी हुई है, तो ये इंक्लूड नहीं होती, ये एक्सक्लूड होती है। यानी 0 से लेकर हम लोग कह रहे हैं कि 4 तक प्रिंट करवाओ। एग्जैक्टली सही, 0 से 5 का मतलब है 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करवाओ। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3 4, यानी P से लेकर R तक प्रिंट करवाना है। तो P से लेकर R तक प्रिंट करवा दिया, सही है। अब 7 से लेके 11 तक प्रिंट करवाना है। यहाँ तक 4 हो गया था, ये हो गया 5, ये स्पेस 6 हो गया, 7 पे आ गया। 7 यहाँ से शुरू हो रहा है P से, 8 9 10, कॉमा इंक्लूड नहीं होगा। कॉमा पे 11 पोजीशन आ रही है तो कॉमा इंक्लूड नहीं होगा, कॉमा को हटा देंगे तो पॉल प्रिंट हो गया। और फिर यही काम मैरी पे भी हुआ। थर्ड लाइन कैसे प्रिंट हुई है, फोर्थ लाइन कैसे प्रिंट हुई है, तो ये भी ऐसे हुई है। ठीक है, यानी कि जो नंबर सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ होगा ये वाला, ये इंक्लूड ही नहीं होगा, इसको भूल जाएंगे। 0 से 5 लिखा हुआ है तो यानी 4 तक प्रिंट करवाना है, 0 से 4 लिखा तो 3 तक प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब अगर मुझे कॉमा प्रिंट करवाना हो तो मैं इसको 6 कर देता। ठीक है, 6 करवाता यानी 6 ये स्पेस होता और स्पेस इंक्लूड ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब एक और एग्जांपल पे आ जाते हैं, इसको रन करवाते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल असाइन करवाया फ्रूट इज इक्वल टू बनाना, ये भी एक स्ट्रिंग है। अब हमने क्या कहा है कि अच्छा मैं चाहूँ 0 से 3 लिखूँ, मैं चाहूँ सिंपल ये लिखूँ, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, 0 आप लिखो, आप 0 ना लिखो, दोनों का मतलब एक है। क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे शुरू में कोई इंडेक्स नहीं लिखता, मैं 0:3 लिखूँ या मैं सिंपल 3 लिखूँ, कॉलन 3, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं भी लिखता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टार्टिंग से पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आपको कोई और पोजीशन लिखनी है तो आप 1:3 लिख सकते हो, 2:3 लिख सकते हो, लेकिन 0:3 लिखने से बेहतर होता है आप लिख दो सिंपल कॉलन 3:2 नहीं, मैं बार बार 2 पढ़ रहा हूँ, उसको रेशो वाला। खैर, अब फ्रूट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी 0 से इंडेक्स स्टार्ट करना है। तो 0 1 2 3, अब 3 तो इंक्लूड नहीं है तो A को भूल जाएंगे, बाकी आगे की चीज़ भूल जाएंगे, तो सिर्फ PAN प्रिंट हो जाएगा। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं आ सकता, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग से स्ट्रिंग इनिशिएट करवानी है तो आप स्टार्टिंग में 0 लिखो ना लिखो मर्जी है। इसी तरीके से आप आखिर तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे आप लिखो 3:6, यानी कि 0 1 2 3 4 5, तो आप 3:6 लिखो या 3 कॉलन सिंपल जगह छोड़ दो आप इसकी, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो आप ये देखो ये कहाँ से प्रिंट होना शुरू हुआ, 3 हमने लिखा है तो 3 पोजीशन ये थी, थर्ड पोजीशन, थर्ड 4th 5th और आखिर तक प्रिंट होता गया। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो जितनी भी लंबी स्ट्रिंग होगी ये सब कुछ प्रिंट कर देगा। सही, सबको एक साथ एक्सेस कर लेंगे। अब सेम काम हम लोग लिस्ट में भी कर लेते हैं, स्लाइसिंग को कैसे लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि फर्स्ट लाइन पूरी की पूरी एक लिस्ट है। हमने कहा कि प्रिंट क्या करवाओ, प्रिंट फर्स्ट पोजीशन से लेके थर्ड तक, यानी कि 0 1 2 3। 0 को भूल जाएंगे क्योंकि 0 यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, या तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 2 और 3 को, इसलिए मैंने अभी बताया कि 3 को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है हम उसको प्रिंट नहीं करवाते, ठीक है। तो बी और सी प्रिंट हो जाएगा, बी और सी प्रिंट हो गया। इसी तरीके से एक और लाइन लिखी हुई है, कॉलन 4। स्टार्टिंग में कोई पोजीशन नहीं लिखी, इसका मतलब स्टार्टिंग से इनिशिएट करवाइए। तो 0 1 2 3 और 4 लिखा हुआ है, तो 4 का मतलब इसको भूल जाएंगे, आगे की चीज़ जितनी भी है। तो ABCD प्रिंट हो जाएगा। सेम काम इसमें भी हुआ। अच्छा, अब अब अगर मैं ये नंबर मतलब स्टार्ट का भी पोजीशन हटा दूँ, स्टार्टिंग की भी इंडेक्सिंग चेंज कर दूँ और आखिर की भी हटा दूँ, मतलब मैंने सिर्फ सिंपल कॉलन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग या पूरी की पूरी लिस्ट इसने प्रिंट कर दी, क्योंकि हमने कोई इनिशियल पोजीशन भी नहीं बताई, हमने कोई फाइनल पोजीशन भी नहीं बताई, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट को एक साथ प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यही सेम काम वैसे ही टपल में भी होगा कि जैसे लिस्ट में हम लोग ने किया, जैसे स्ट्रिंग में हम लोग ने किया, वैसे ही टपल में भी स्लैशिंग ऐसे ही होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ स्पेशल काम नहीं किया, वही प्रिंट करवाया, वही प्रिंट करवाइए। अच्छा, अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ ये है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जूलिया। जूलिया के साथ हम लोग ने कहा कि पहले क्या करो, हमने लिखा है जूलिया कॉलन 3, यानी कि हमने किस वेरिएबल को कॉल करवाया, हमने इस वेरिएबल को कॉल करवाया और हमने कहा है कि 0 1 2 3, यानी कि 3 तो भूल जाएंगे, इस चीज़ को पहले प्रिंट करवाओ। सही है, यानी कि सॉरी, इस वेरिएबल इन तमाम आइटम्स को इस वेरिएबल में पहले ऐड कर दो, उसमें सेव कर दो, उसके बाद प्लस का, फिर उसके बाद हमने क्या कहा है कि इसको रखो, मतलब ये हम लोग ने पहले ही हार्ड कोड कर दिया, पहले से लिख दिया कि ये लिखने के बाद, यानी कि ये तमाम 3 आइटम सेव करने के बाद ये आइटम भी सेव करनी है, फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या सेव करना है, इसी वेरिएबल को ऊपर वाले को फिर से कॉल करवाया और 5 से लेके आगे तक तमाम वैल्यूज़ जितनी भी है सबको प्रिंट कर दे। ठीक है, कैसे हुआ ये देखो, 0 से लेके 3 तक यानी 2 तक इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करवाया, ये नज़र आ रही है आपको। शुरू की तो ये चीज़ भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं, सॉरी, मैं इसको पहले ना यहाँ से प्रिंट को हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखते हैं, तो इस चीज़ का मतलब हुआ 0 1 2, इन तमाम आइटम्स को उसने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2। उसके बाद इसकी बारी आई, इसको प्रिंट करवा दिया। सही है, ठीक है। अब उसके बाद 5 से लेकर आगे तक की चीज़ें प्रिंट करवानी, तो 0 1 2 3 4 5 से लेकर आगे तक की चीज़ें, तो ये 5 से लेकर आगे तक की चीज़ें प्रिंट हो गई। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, बस इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया था, बाकी इसमें स्लाइसिंग करने का काम वैसे ही है जैसे किया है अभी हम लोग ने ऊपर समझा है। ठीक है, 1-2 MCQs देख लेते, उसके बाद से वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब एग्जांपल है, अब ये मैं अभी समझा चुका हूँ ऊपर कैसे होता है ये, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे ये स्लाइसिंग हुई है। इसका जवाब ये सी कैसे आई है मैं नहीं बता रहा, आपको पता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, हम लोग ने एक लिस्ट क्रिएट करवा दी है। लिस्ट के अंदर हम लोग ने कहा है कि फिर क्या प्रिंट करवाना है, 4th पोजीशन से लेके आगे तक के तमाम नंबर्स। तो देख लेते हैं, 0 1 2 3, ये पूरी की पूरी ये पूरी एक आइटम ही है। ठीक है, क्योंकि मेन लिस्ट तो यही वाली है, आप स्क्वायर ब्रैकेट देख लो, ये मेन लिस्ट है, तो अंदर वाली लिस्ट अलग से कोई लिस्ट नहीं है, ये एक आइटम है। ठीक है, तो 0 1 2 3 ये पूरी है। अब 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 5 6, ये तीनों चीज़ें प्रिंट होगी, तो पहला ऑप्शन सही है फिर। ठीक है, तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं ये आपको मैंने समझा दिया, तो कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।